हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि जिसने लिखा है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक पोएम बहुत छोटी सी पोएम है, पर इसका मतलब या मीनिंग कह सकते बहुत गहरा है। तो हम लोग शुरू करते हैं अबाउट दिस पोएम। फायर एंड द आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet referred to two predictions of how the world would end. मतलब एक पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। उसमें कहते हैं पोएट रेफर टू प्रिडिक्शन, मतलब दो तरह का अनुमान लगाते हैं कि यह दुनिया ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मतलब वर्ल्ड हमारा दुनिया कैसे खत्म होगी। सम से इट विल एंड इन फायर्स, मतलब कुछ कहते हैं आग से खत्म होगी। वेयर एज अदर्स से इट विल एंड इन आइस, मतलब कुछ कहते हैं कि आइस से या बर्फ से खत्म होगी। पर इस यहाँ पर आइस का फायर का मतलब होता है डिजायर। जो क्या क्या मतलब होता है यहाँ पर? डिजायर, हमारी इच्छाएं जो कि अनंत है, जो कि जिसका कोई एंड नहीं है। हम लोग जैसे आज हम लोग को एक फोन चाहिए तो कल दूसरा, कल परसों तीसरा, इसी तरह हम लोग के डिजायर, डिजायर मतलब हम लोग की इच्छाएं जिसका कोई एंड नहीं है, उससे हम यहाँ संसार खत्म हो जाएगा। और अगर इट विल एंड इन आइस, आइस का यहाँ मतलब वो है कि हमारी जो हम लोग जो एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जलते हैं देख के कि आज उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास कल की होनी चाहिए। इसी तरह हम लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। इसी तरह यहाँ दुनिया हम खत्म हो जाए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड टू डिजायर, ग्रीड, एक्वेस और लस्ट, मतलब वही मैंने जो भी आपको बताया, डिजायर इच्छाएं और लस्ट, यह सारे एक ही मीनिंग है। इसी से हमारे दुनिया खत्म हो। द मोर यू स्टे ट्राई टू सेटिस्फाई द मोर दे विल ग्रो। हम लोग यहाँ पे लाइन का मतलब ये हो रहा है, हम लोग कुछ एक जैसे इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो यही यहाँ पर बोलने की पोएम पोएट कोशिश कर रहे हैं कि द मोर दे ग्रो देयर इज नो नीड, नो एंड टू इट, मतलब एक इच्छा आज खत्म हुई थी, कल दूसरी इच्छाएं शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अब लाइन टू लाइन। ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि पोएम क्या किस विषय में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। आपको आप लोग को ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए। सम से द वर्ल्ड विद एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड टू डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब शुरू करते हैं। कवि संसार के अंत के विषय में दो प्रचलित विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा। अग्नि का मतलब क्या है? मतलब एंड इन फायर, इच्छा और डिजायर से यह खत्म होगा। ठीक है, अग्नि से। और कुछ अंत कहते हैं कि बस संसार का अंत करेगा, मतलब the state of desires I hold those who favor fire। कवि इच्छा को अग्नि के समान करते हैं, मतलब इच्छा को किसमें? डिजायर्स में कहते हैं। और कहते हैं कि असमित इच्छा, तृष्णा संसार का अंत का कारण बनने की। क्लियर, समझ में आया? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो क्या कवि कहते हैं कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मतलब उनको लग रहा है कि उनको लगता है ये दुनिया डिजायर से, मतलब इच्छाओं से, लोगों की इच्छा जो खत्म नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन हम लोगों की इच्छा बढ़ती जा रही है। पहले से नेटवर्क था, फिर आया डेटा, फिर 2G, फिर 3G, 4G, 5G, 6G, इसी तरह इच्छा जैसे कंप्लीट नहीं हो रही, इसी तरह डिजायर्स का भी एंड नहीं होता है। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोग के कभी जाना चाहते हैं जो
ये डिजायर्स के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोएम है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं, ये देखिए, बट इफ आई हैव टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। कह रहा अब कह रहे हैं अगर यह पृथ्वी 2 बार पेरिश, पेरिश मतलब नष्ट होना, पेरिश मतलब नष्ट होना, ठीक है, टू डाई अगेन, 2 बार टू डाई अगेन मतलब 2 बार अगर यहाँ पृथ्वी खत्म हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे पता है हेट, हम लोग घृणा, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वो भी यह पृथ्वी को खत्म करेगी। जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ लोग वहां मतलब जो एक्सीडेंट के वो लोग जो होता है और कोई उसकी मदद करने नहीं जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, हेट है। ठीक है, एक जैसे हम लोग एक दूसरे के प्रति भी ऐसे हेट करते हैं, भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति, एक दूसरे के प्रति हम लोग हेट कर रहे, इसी से भी एक पृथ्वी नष्ट होगा। तो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब यहाँ पर कवि ने कहते हैं कृष्ण जो कि अग्नि का प्रतीक है, संसार का अंत करेंगे। अब वह कहते घृणा जो कि बर्फ का प्रतीक है, वो भी संसार को उतनी ही हानिकारक है। मतलब वो टू से डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस मतलब हेट, या क्या कह सकते हैं आइस, हेट का मतलब यहाँ पे क्या करेगा, हेट और आइस को इन्होंने एक साथ बोला है, हेट जो कि संसार को नष्ट करेगा। ठीक है, वो भी संसार के लिए बहुत ही हानिकारक, इट विल ऑल्सो ब्रेक एंड वुड सफाई, कृष्णा भी भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। मतलब इसी तरह घृणा भी इस संसार को उतना ही नष्ट करेगा जितना कि हम लोगों की इच्छा है। क्लियर? तो कभी बहुत छोटा सा पोएम है और बहुत बड़ा मीनिंग है। तो होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर दे दूंगी और इसमें लिंक भी दिया है, तो आप लोग जरूर उसको वॉच करो और क्वेश्चन आंसर की प्रिपेयर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम आने वाला है। ओके, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू, बाय बेटा।